I am going to tell you certain tricks which is going to help you significantly in your tomorrow's law paper. Please listen to me very carefully. Number 1, सर जो शुरू के 15 मिनट होते हैं ना, वो 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो वैसे भी कंपलसरी होता है, उसको लास्ट में फिगर आउट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है ना सर, उसमें से आप ये डिसाइड करोगे कि कौन से 4 क्वेश्चन मेरे को लिखने हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आप ये डिसाइड करोगे कौन से सीक्वेंस में लिखना है. कौन सा सीक्वेंस है ये डिसाइड करोगे. कैसे डिसाइड करोगे सर? जो आपका पहला क्वेश्चन होता है ना राजा, वो आपका इंप्रेशन मेकर या ब्रेकर होता है. मतलब आपने अच्छा लिखा ना, तो वो सोचेगा स्मार्ट बंदा है. तो पहला क्वेश्चन ऐसा उठाना जिसमें आपको मेजॉरिटी आंसर आता है और लैंग्वेज भी अच्छा आता है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ वाला चैप्टर है. दूसरी चीज ये याद रखना, हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आपको दर्द देगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है. वो आपको दर्द देगा, नॉर्मल बात है. कि मान लो किसी क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स डाल दिया, किसी में जनरल क्लॉज एक्ट डाल दिया, सह लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नंबर 3 सर, प्लीज मेक श्योर दैट इन योर लॉ पेपर कीवर्ड यू आर हाईलाइटिंग. सर कीवर्ड ना तो आप पेंसिल से हाईलाइट करोगे, कीवर्ड ना तो आप आंसर खत्म होने पे हाईलाइट करोगे, कीवर्ड ना तो आप लास्ट में हाईलाइट करोगे. कीवर्ड आप लिखते लिखते साथ में हाईलाइट करोगे विद फुल अटेंशन. नंबर 4 सर, आपको ये याद रखना है कि बेटा देखो 100 मार्क का पेपर है, ठीक है, 30 मार्क के एमसीक्यूज हैं और उसके अलावा 70 मार्क का आपका बाकी डिस्क्रिप्टिव है. सर सवाल ये 30 मार्क का एमसीक्यू कब लिखूं मैं, 30 मार्क का एमसीक्यू मैं कब लिखूं, कब करूं मैं? आप इसको बीच में करो. मतलब आपको पता है कि मेरे को 5 क्वेश्चन अटेंड करने है कि नहीं, ये 4 क्वेश्चन अटेंड करने. सर अगर आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने, प्लीज मेरी बात सुनो, आप 2 क्वेश्चन पहले लिख लो, फिर एमसीक्यू सॉल्व करो और फिर लास्ट में 2 लिखो. पर सर आप एमसीक्यू के लिए एकदम स्ट्रिक्ट टाइमिंग दोगे. लॉ के एमसीक्यू की खास बात यह है, आता है या नहीं आता है, ऑप्शन नहीं है, सोचने का बहुत ज्यादा नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं. तो आपको 30 मार्क के एमसीक्यू में आपको टारगेट करना चाहिए कि बहुत ज्यादा तो भी मैं 40 मिनट्स में खत्म कर लेता हूं, या 45 मिनट्स मान लो. बाकी 2 आवर्स 15 मिनट्स इज मोर देन इनफ to finish your 70 marks of paper. It is very easily, you will be very easily able to finish 70 marks of your paper. But for that you will have to understand कि बॉस मेरे को फर्स्ट मिनट से आई हैव टू मैनेज माई टाइम. तो मैं क्या करता था ना, एग्जाम हॉल में घड़ी लेके जाता था और मैं पहले मिनट से, मेरे को पता है कि अगर 2 घंटा 15 मिनट में मेरे को, यानी कि टोटल कितने मिनट्स हो गए सर, 135 मिनट्स, और इसमें मेरे को अगर 70 मार्क्स अटेम्प्ट करना है, तो फिगर आउट कितना हुआ, लगभग 2 मिनट 1 मार्क्स के लिए. तो जितने भी 4 मार्क के क्वेश्चन है ना, मेरे को पता है 8 मिनट में तो मेरे को खत्म करना ही पड़ेगा. तो मेरे पास टाइमर है, मेरे पास 8 के सामने 9 का ऑप्शन नहीं है राजा. तो मैं बहुत स्पीड में लिखता था. और आपको अपनी राइटिंग स्पीड एकदम ऐसा नहीं समेट समेट के कर्सिव हैंडराइटिंग लिख रहे हो और लास्ट में सीधा इटैलिक्स चालू कर दिया, कुछ भी लिख के आ रहे हो. नहीं भैया, शुरू से पेपर का हैंडराइटिंग एवरेज कर दो, चलेगा. कंटेंट मैटर्स दी मोस्ट. सर पॉइंट नंबर 5, ट्राई टू राइट एज मच एज लैंग्वेज ऑफ लॉ. तुम एकदम लिबरल लैंग्वेज में मत जाना, इंस्टीट्यूट मार्क्स काटती है. सर तो क्या करें, अभी कुछ नहीं कर सकते, जो आएगा वो आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको आएगा. लैंग्वेज अपने आप फ्रेम होंगे, पर अभी जब आप रिवीजन कर रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ खुद से पढ़ो ताकि आपको लैंग्वेज दिखे. जितना ज्यादा आप लैंग्वेज देखोगे उतना कीवर्ड्स लिख पाओगे. सर सेक्शन नंबर कोट करने क्या राजा, सेक्शन नंबर कोट करना वैसे जरूरी नहीं है, करोगे तो 4 चांद लग जाएगा, नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चांद तो तब भी तुम्हारा आंसर रहेगा. पर गलत सेक्शन नंबर बिल्कुल भी कोट करके मत आना, ये गलती मत करना. और कोशिश करना क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर हल्का सा भी आपको ट्रिकी लगा तो आप उसको सबसे लास्ट में अटेंड करना. सर कोशिश करना 100 मार्क का पेपर पूरा अटेम्प्ट करके जाओ, बिकॉज इट इज सुपर इंपॉर्टेंट दैट यू अटेम्प्ट 100 मार्क्स. सर लास्ट के 10 मार्क्स नहीं भी आते होंगे ना, बोलना मैं तो लिखूंगा. क्लास में कुछ तो सुना होगा, कहीं तो कुछ तो सुना होगा, उस वर्ड्स को उठा उठा के स्मार्ट वर्क के साथ कुछ भी लिख देना, पर 100 मार्क का पेपर खत्म करना है. ठीक है सर. केस स्टडीज जो आएंगे आपको शुरू में, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं रहना है, वो जबरदस्ती का केस स्टडी बनाते हैं, केस स्टडी से रिलेटेड एमसीक्यूज रहते हैं. केस स्टडी के बारे में आपको एकदम स्मार्ट चीज बता दूं, जो केस स्टडी होते हैं ना, उसमें केस स्टडी पढ़ने के पहले एमसीक्यूज पढ़ना, ताकि आपको पता रहे क्या क्वेश्चन है, और फिर केस स्टडी पढ़ना. और शुरू शुरू में टाइम वेस्ट मत करना, जब एक साथ उठाओगे ना तभी ये चीज करके आंसर सॉल्व करके खत्म कर देना. तो ये चीजें एक साथ करना, समय का बहुत प्रिसाइज यूटिलाइजेशन होना चाहिए, एंड आपको अपने पेपर का 100% लिख करके आने. जाते जाते सर बस यही कहूंगा कि मेरे को नहीं पता अकाउंट्स का, मेरे को नहीं पता टैक्स का, मैं बात करूंगा तुमसे लॉ का. तुमने बहुत मेहनत करी है लॉ में, और मेहनत का मतलब ऐसा नहीं होता कि मैंने सिर्फ कितना पढ़ा सर, मैंने क्या छुट्टियां मारी, क्या गलती. देखो लॉ तुमको पता है, तुमको एक लेवल पे कंफर्ट है लॉ में, और आज लॉ जो है ना, वो तुम्हारा ग्रुप 1 का एग्रीगेट बना सकते हैं. 60+ लाना लॉ में एक ही गेम है. तुमको एमसीक्यूज में 30 में से बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और तुमको अपने डिस्क्रिप्टिव में अपनी पूरी जान झोंकनी पड़ेगी. एक दिन जो आपको प्रिपरेशन में मिला है, उसमें आप जादू नहीं कर सकते कि मैं राइटिंग स्पीड बढ़ा दूंगा, इन राइटिंग सुधार दूंगा, मैं सब चीज़ें, कुछ नहीं. प्रैक्टिकली मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज करूंगा जितना हो सके. एमसीक्यूज वगैरह मैं देख लूंगा. एमसीक्यूज आपकी छोटी छोटी चीज़ों से आएगा, 30 डेज 15 डेज, ये सब चीज़ें. पर आप ये समझो कि आपको अपना प्रेपरेशन और आपका पेपर
दोनों बिना पैनिक किए रखना है। आपको ये अपने आप को रियलाइज करवाना पड़ेगा कि देखो मेरे एग्जाम में जो 3 घंटे में होगा ना, वो मेरे पूरे आज तक के सारे मेहनत का रिजल्ट होगा। हमको सिर्फ वो चीज़ें याद रहती है जो हमने नहीं करी, कि यार उस समय पढ़ने का मन था नहीं पढ़ा, पर हमको वो याद नहीं रहता कि जब बिना मन के भी हमने पढ़ा है, जब हमने क्लासेस के बाद घर जाकर के होमवर्क किए हैं, नहीं भी मन करता था तो। जो मेरे रेगुलर बैच के बच्चे जिन्होंने डीपीक्यू लिखा, नहीं भी मन करता था तो 10 में से 2 बार तो फोर्स किया ना अपने आप को। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने तरफ से पूरी ताकत झोंकूंगा। कल के दिन में आपको दिखेगा, आई विल बी द मोस्ट एक्टिव पर्सन, आई विल ट्राई टू गिव यू इंस्टेंट रिप्लाईज टेलीग्राम पे, आई विल कीप सेंडिंग यू रिसोर्सेज। बट मेरी मेहनत अब आपको इसके बियॉन्ड बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती। अब आप कितने पेशेंस के साथ, कितने एक्टिवली पढ़ते हो, रात को समय पे सोना, अपने टाइम का सबसे सही यूटिलाइजेशन करना, अपने आप को स्ट्रेच करना, और एक दिन में सबसे ज़्यादा लॉ पढ़ना, अगर आप ये सारी चीज़ें कर लोगे ना, द एग्जाम्स आर गोइंग टू बी इन योर फेवर, एंड यू ओ इट टू योर सेल्फ, एंड यू ओ इट टू मी। कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मार्क्स दो मेरे को, मैं बोल रहा हूँ जान झोंक दो ना, जितनी ताकत है लगा दो ना, देखते हैं ना क्या आएगा। क्या पता 85 आ जाए, क्या पता 90 आ जाए, क्या पता 60 आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। काम मतलब है जान झोंकने से। मेहनत करो, अभी तक भी जो हुआ छोड़ दो, अभी से जो भी समय बचा है उसमें चीज़ें संभाल लो, एंड आई एम प्रिटी श्योर यू आर गोइंग टू डू वेरी वेरी वेल। आई प्रॉमिस यू दैट यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल। ठीक है राजा, तो मेहनत करो, पीछे मत हटो, बहुत प्यार से मेहनत करो, और एग्जाम में फोड़ के आना और मेरा नाम रोशन करके आना। ठीक है, ठीक है राजा, ओके। एक बार कमेंट में सब लोग, और जो बच्चे बाद में देख रहे हैं नीचे कमेंट पे, एक बार मेरे लिए और अपने लिए तहे दिल से लिख के आना, आई विल गिव माई 200% इन दिस एग्जाम। I will give my 200% in this exam. I will give my 200% in this exam and I will secure exemption in law. ठीक है राजा, चलो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, कीप गोइंग, एंड लॉट्स ऑफ लव। दिस इज योर सी बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।